बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे, जिसमें हमने पार्ट 1 सॉल्व कर लिया था। आज हम इसका पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर है, जो कि हमने फाइंड करना है। हम फाइंड करते हैं S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर। आपको पता है कि ये सम है, ठीक है। तो हमारे पास सम ऑफ रूट का फार्मूला है, ठीक है। सम के लिए हम लिखते होते हैं S1 प्लस S2 इक्वल्स टू माइनस B ओवर A। हमारे पास S1 प्लस S2 इक्वल्स टू माइनस फार्मूले वाला, ठीक है। और हमारे पास क्योंकि इक्वेशन जो है वो ये वाली गिवन है, हम यहाँ पर वैल्यू अगर फैच करें, यहाँ पे हमने किया हुआ था पहले, ठीक है। लेकिन हम यहाँ से दोबारा चेक कर लेते हैं। हमारे पास B की वैल्यू -2 है, हम लिखेंगे -2 और A की जगह पे है 3। 2/3 हमारे पास ये आ गया है S1 प्लस S2 यानी कि सम ऑफ रूट। क्योंकि हमने इसके ऊपर वर्किंग करनी है, तो हम इसके आगे लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हम लिखेंगे S1 प्लस S2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2/3 होल स्क्वायर। ये आपके पास A प्लस बी होल स्क्वायर है। हम लिखेंगे S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर प्लस 2, A की जगह S1 और B की जगह पे S2 इक्वल्स टू 4/9, ठीक है। इसको स्क्वायर ओपन करेंगे तो, क्योंकि ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हमने फाइंड करनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4/9। ये हमारे पास प्लस में है, इस साइड ला के -2 S1 S2 करेंगे, ठीक है। ये अब हम लोगों ने फाइंड करना है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे रहने देंगे। 4/9 -2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट हम फाइंड करते होते हैं, ठीक है। यहाँ पर रफ में मैंने आपके लिए किया हुआ था सॉल्व। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट S1 S2 होता है, जो C/A होता है। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन ये हमारे पास 4/3 आया है, ठीक है। प्रोडक्ट जो है वो 4/3 है, इक्वल्स टू 4/9 माइनस 2 के साथ 4/3 पुट करना है इसकी जगह पे, और ये आपके पास मल्टीप्लाई होके 4 2 ज़ार 8/3 है। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि फ्रैक्शन है, बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो हम एलसीएम लेते हैं। यहाँ 9 आएगा, यहाँ 4 आएगा, एंड यहाँ पर 24 4 माइनस, इसको माइनस करेंगे, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस लगेगा, आपके पास 20 आएगा ओवर 9। तो ये आपका आंसर है। अब ये क्वेश्चन जो है आपके पास दो डिफरेंट मेथड से हो सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन शायद इस तरह से सॉल्व किया होगा जिसमें आपको ये पूरा लंबा सोल्यूशन नहीं करना पड़ा होगा, और आपने इस टाइप की कोई एक इक्वेशन लिखी होगी और उसमें आपने वैल्यू पुट कर दी होगी, ठीक है। तो उस तरह से भी किया जा सकता है सॉल्व। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और आप उसमें डायरेक्ट ये फार्मूला पुट कर देते हैं, जो कि एक्चुअली इधर से आया है, कि ये जो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन किया है, इसको लिखने के बजाय या इस पूरे स्टेप को लिखने के बजाय डायरेक्टली आप ये इस तरीके से पुट कर दें, ठीक है। दोनों मेथड से हो सकता है, लेकिन अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बेटर वे इज़ दैट कि आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर दें। दोनों मेथड ठीक है। पार्ट 3 है हमारे पास 2S1 प्लस S2 प्लस 4। हम इसमें से 2 को अगर कॉमन निकाल लें, ठीक है। आप कॉमन निकालना चाहें तब भी ठीक है, वैसे कॉमन निकालें तो वो इजी रहेगा, क्योंकि आपके पास S1 प्लस S2 रिमेनिंग है और यहाँ पर +2 रिमेनिंग है। इस 2 को हम एज इट इज़ रखेंगे। अगेन यहाँ पे आपने क्योंकि सम ऑफ रूट फाइंड करना है, तो आप यहाँ पे सॉल्व करके इसको फाइंड करेंगे। बिकॉज हम क्वेश्चन 3 का ही पार्ट कर रहे हैं, हमने यहाँ पर फाइंड करके रखा हुआ है पहले से। तो हम यहाँ से देख लेते हैं फ़िलहाल कि आपके पास अगर सम ऑफ रूट फाइंड किया जाए विद हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, तो आपके पास S1 प्लस S2 जो है -B/A होता है। B की वैल्यू आपके पास -2 है, आपने पुट की, ये आपके पास सम ऑफ रूट 2/3 आता है। हम यहाँ पर S1 प्लस S2 की जगह पे पुट कर देते हैं 2/3 प्लस 2, यहाँ पे 2 एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे क्योंकि फ्रैक्शन है, बीच में प्लस या माइनस जब होता है तो हम इसको एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे 3 आएगा, 2 1 3 3 3 2 6, 2 है यहाँ पर 6 7 8/3, 8 2 16 डिवाइडेड बाई 3। So this is the answer।
पार्ट 4 आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 से मिलता जुलता है, बस उसमें आपके पास यहाँ पर स्क्वेयर्स थे और इसमें स्क्वेयर्स नहीं है, इसके स्टेप्स थोड़े से कम बनेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्योंकि फ्रैक्शन है, बीच में एडिशन है, हम एलसीएम ले लेते हैं। हमारे पास एलसीएम S1 एंड S2 आता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास S1 अवेलेबल है, इसके डिनोमिनेटर में, इट मीन्स कि S2 मिसिंग है, हम यहाँ S2 प्लेस करेंगे। यहाँ पे S2 अवेलेबल है, S1 मिसिंग है, हम यहाँ पर S1 प्लेस करेंगे। इसको अरेंज कर लेते हैं। हम लिखते हैं S1 प्लस S2 और नीचे हम लिखेंगे S1 S2। ये सम ऑफ रूट है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है, दोनों हमने फाइंड किए हुए हैं। आप जब क्वेश्चन फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे आप इसको सॉल्व करेंगे। हम यहाँ से देख के अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास सम ऑफ रूट की वैल्यू है 2/3 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू है 4/3। सो सम की जगह पे हम लिखते हैं 2/3 डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह पे हम लिखेंगे 4/3। सो क्योंकि डिवीजन ओवर डिवीजन है हमारे पास, सो हम 2/3 और इसको हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि आपके पास 2/3 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू है। जब आप छोटी क्लासेस में फ्रैक्शन के क्वेश्चंस करते हैं तो कुछ आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपके पास यूँ लिखी है और इससे नेक्स्ट स्टेप आपका ये होता है कि आप इसको मल्टीप्लिकेशन डाल के और इसको रिवर्स कर दें। सो हम इसमें मल्टीप्लिकेशन डालेंगे और इसको लिखेंगे 3/4। यहाँ पे आपके पास इसी कटिंग होती है, 2 1 2 2 2 4, आपके पास 1/2 जो है रिमेनिंग आंसर है। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है S1/S2 एंड S2/S1। अगर आप देखें तो फ्रैक्शन है तो सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए कि हम इसका एलसीएम लें। S2 और S1 है, नेक्स्ट में हम इसको अरेंज कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास S2 अवेलेबल है, इट मीन्स ये S1 आपने ये वाला लिखा और क्योंकि यहाँ पे एक S1 मिसिंग था तो वो वाला S1 लिखेंगे, प्लस S1 आपके पास अवेलेबल है डिनोमिनेटर में, ये कट हो सकता है, ये S2 एज इट इज़ लिखेंगे और यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये S2 मिसिंग है, हम यहाँ पर S2 लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय S1 S2। इसको मैंने अरेंज करके लिख लिया। अब अगर आप देखें तो जिस तरह आपके पास फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन था ये उस तरह से हो गया है, ठीक है। मेरे पास चीज़ें अवेलेबल हैं लेकिन स्टिल मैं इसको दोबारा सॉल्यूशन इसका करूँगी। यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारे पास जो सम ऑफ रूट है, इसको मैं फ़िलहाल कह देती हूँ कि ये इक्वेशन 1 है और हम लिखते हैं कि सम ऑफ रूट हमारे पास है S1 प्लस S2 और ये हमारे पास B/A होता है, ये यहाँ पर फाइंड हुआ हुआ है, ठीक है। मैं इसको लिख लेती हूँ 2/3 और नेक्स्ट जो है इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर, ठीक है। हम बोथ साइड स्क्वायर लेंगे। यहाँ पे आपके पास आएगा S1 प्लस S2 के ऊपर होल स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास आएगा 2/3 के ऊपर होल स्क्वायर एंड हम इसको ओपन करेंगे S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर प्लस 2S1 S2 इक्वल्स टू 4/9। तो नेक्स्ट आपके पास S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4/9 को एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पर ये प्लस के साथ है, इक्वल टू की साइड -2S1 S2 हो जाएगा। S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर क्योंकि हम फाइंड करना चाहते हैं 4/9 - 2। S1 S2 की जगह पे आप प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू लिखेंगे जो आपने फाइंड की हुई है, वो यहाँ पर है विच इज़ 4/3। हम यहाँ पे पुट करते हैं 4/3 को। नेक्स्ट हम यहाँ पर 4/9 लिखेंगे, -4 2 8/3। ये हम पहले भी कर चुके हैं स्टेप्स, लेकिन हम अगेन कर रहे हैं। 9 4 -24 -20/9, ठीक है। तो हमारे पास S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर 20/9 आता है। नाउ वी विल पुट इट इन इक्वेशन 1। तो मैं इसके आगे लिख देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। सो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये पड़ी है। तो ऊपर आपके पास है S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर, नीचे आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। सो सम की जगह हम लिखेंगे -20/9 एंड प्रोडक्ट वाली वैल्यू जो आपके पास यहाँ पे फाइंड हुई हुई है इट इज़ 4/3। अगेन आपके पास ये डिवीजन में है। सो हम इसका जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम लिखेंगे -20/9। हम इस डिवीजन की जगह पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको उल्टा कर देंगे, जो कटिंग हो सकती है वो कटिंग करेंगे। 3 1 3, 3 3 9, 4 1 4, 5 4 20। सो 5 1 5 7। सो हमारे पास यहाँ पे इसका जो रिमेनिंग आंसर है इट इज़ -5/3।
पार्ट 6 है हमारे पास S1 S2 स्क्वायर एंड S1 स्क्वायर S2। S1 यहाँ भी अवेलेबल है, एक S1 यहाँ भी अवेलेबल है, S2 एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है। हम ऐसा करते हैं, इन दोनों में से S1 S2 कॉमन लेते हैं। यहाँ पर S1 बाहर चला गया, एक S2 चला गया, हमारे पास एक S2 पर पड़ा हुआ है, प्लस 2 S1 थे जिनमें से एक हमारे पास कॉमन आ गया और एक को हम यहाँ पर प्लेस करेंगे। S2 एक ही था जो कि हम कॉमन ले चुके हैं। अरेंज करते हैं इसको S1 एंड S2, हम इसको S1 प्लस S2 लिखते हैं। नाउ हमने सिर्फ इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है जो कि हमारे पास सम ऑफ फ्रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट की हैं। हमारे पास पहले प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट है यानी S1 S2, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट की जगह पे हम लिखेंगे 4/3, तो हम पुट करते हैं यहाँ पे 4/3। नेक्स्ट हमारे पास S1 प्लस S2 की वैल्यू पुट होनी है विच इज़ 2/3। सो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 4 2 ज़र 8 ओवर 3 3 ज़र 9। दिस इज़ आवर आंसर। पार्ट नंबर 7 है S1 क्यूब S2 प्लस S1 S2 क्यूब। सो हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। हमारे पास अगर S1 में देखा जाए S1 क्यूब एंड S1, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू S1 है, इसको कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर भी S2 है और S2 क्यूब है, सो S2 स्मॉलेस्ट है, कॉमन निकल सकता है। रिमेनिंग अगर यहाँ देखें तो हमने एक कॉमन लिया, हमारे पास S1 स्क्वायर रिमेनिंग है, प्लस क्योंकि S2 एक ही था वो बाहर लिख चुके हैं हम। यहाँ पर हमारे पास S1 एक ही था जो कि हम बाहर कॉमन ले चुके हैं। S2 3 थे जिसमें से एक कॉमन आया और रिमेनिंग हमारे पास 2 अंदर हैं। नाउ दिस इज़ प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट जो कि हमारे पास आंसर अवेलेबल है। और ये S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर, यहाँ पर आपने अगेन सम ऑफ फ्रूट लिखना है, ठीक है, जो कि आप पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं। आप सम ऑफ फ्रूट लिखेंगे जो आपके पास 2/3 है, यहाँ से हमने फाइंड किया हुआ है सम ऑफ फ्रूट को, ठीक है, 2/3 है। फिर हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करते हैं। जब हमने यहाँ स्क्वायर किया, ये A प्लस B था, इसको हमने ओपन किया, ये 4/9 आया यहाँ पर। इसको सॉल्व करने से यहाँ से आपके पास, क्योंकि हमें ये रिक्वायर्ड वैल्यू है, इसको हमने यहीं पे रिमेनिंग लेफ्ट हैंड साइड पे छोड़ा 4/9 के साथ, इसको हम वहाँ मूव करके ले गए, हमने ये वैल्यूज पुट की और फाइनल आपके पास S1 स्क्वायर प्लस S2 का जो आंसर था वो -20/9 है। और ये मैं 2 दफ़ा पहले सॉल्व कर चुकी हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सो -20/9 जो है वो हमारे पास इसका आंसर है। तो हम पुट करते हैं -20/9 और S1 S2 का जो आंसर है या प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट जो है वो 4/3 है, उसको भी हम पुट करते हैं। नाउ अगर हमारे पास कटिंग हो सकती है तो हम कटिंग करेंगे, लेकिन ये क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में इसकी कटिंग नहीं हो रही, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 एंड 20 को माइनस का साइन लगेगा, यहाँ पे आपके पास 80 आएगा, 9 3s are 27। सो दिस इज़ द आंसर। और अगर आप देखें तो वो मैं बार बार इसी वजह से ये वाला सोल्यूशन यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ क्वेश्चन के बीच में, बिकॉज अगर आप देखें तो इसकी लेंथ मतलब ये 2 स्टेप्स हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली आपका अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपके पास पहले से तो ये सॉल्व हुआ नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक पार्ट आएगा तो ये सोल्यूशन सारा आपने इसके बीच में पुट करना है। ये रफ वर्क नहीं है, ये आपका सोल्यूशन है। नाउ वी हैव 8 पार्ट। आपके पास S1 -3 है एंड S2 -3 है। ये दोनों प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन होती है, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। S1 को पहले हमने S2 से मल्टीप्लाई करना है, सो हम लिखेंगे S1 S2, ठीक है। फिर S1 को हमने -3 से मल्टीप्लाई करना है, जिससे हमारे पास आएगा -3 एंड S1। नाउ हमारे पास -3 है जिसको हमने इसके साथ और इसके साथ सॉल्व करना है, सो हम लिखेंगे -3 S2। इसी तरह जब इसको इससे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस बनता है एंड 3 3s are 9, तो हम यहाँ पर 9 पुट करेंगे। नाउ हमारे पास S1 S2 ये प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट है, इन दोनों में से हम -3 को कॉमन लेते हैं, अंदर रिमेनिंग S1, क्योंकि हम कॉमन ले चुके हैं माइनस को, यहाँ पर साइन चेंज होगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ पर S2 आएगा एंड प्लस 9। हम लिखेंगे S1 S2, बल्कि हम यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यूज़, क्योंकि ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट है, ये हमारे पास सम ऑफ फ्रूट है। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट के लिए आपके पास जो सॉल्व हुआ हुआ है यहाँ पर वो है 4/3। सो हम लिखते हैं 4/3 -3 एज इट इज़। सम ऑफ फ्रूट के लिए हमारे पास वैल्यूज़ हैं 2/3, हम इसको यहाँ पर लिखेंगे प्लस 9। नाउ ये 4/3 है माइनस ये 3 से कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे 2 है, प्लस 9 है। 9 और -2 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 4/3 को एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास आएगा +7। नाउ ये हमारे पास फ्रैक्शन में है, हमें इसका एलसीएम लेना चाहिए। यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा एंड 7 3s are 21। ये हमारे पास 25/3 रिमेनिंग है। दिस इज़ द आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व करना है 2.4 का, विच इज़ इफ़ S1 एंड S2 आर द रूट्स ऑफ 7x² + 10x + 7 = 0 फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर। सो हमारे पास दो रूट्स गिवन है विच इज़ S1 एंड S2 विद स्क्वेयर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास दो रूट्स हैं और ऑब्वियसली हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है और हमने इसके सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है विद हेल्प ऑफ दिस। तो क्योंकि अब हमारे पास इक्वेशन चेंज है तो पहले तो हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ रूट अगर आप देखें तो हमारे पास फार्मूला है इसका -b/a, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हमारे पास जो b की वैल्यू है इट इज़ 10, माइनस आपके पास लगेगा फार्मूले का और b की जगह हम 10 लिखेंगे और a की वैल्यू आपके पास है 7, तो ये आपके पास 7। इट मीन्स कि हमारे पास सम जो है वो आया है -10/7। इसको हमने नोट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है S1.S2, जिसमें से c/a होता है। c की वैल्यू आपके पास 7 है, a की वैल्यू भी 7 है, ये दोनों कैंसिल होते हैं। आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 आया है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। नेक्स्ट क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने एक फॉर्म द इक्वेशन, ठीक है, हमने इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो जो आपने पहले क्वेश्चंस किए और उनमें क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसमें आप इक्वेशन बनाते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके लिए हमारे पास एक जनरल टर्म होती थी विच इज़ x² - sx + p = 0, ठीक है। तो ये आपके पास वो इक्वेशन है जिसके अंदर आप पुट करेंगे और आपके पास एक इक्वेशन बनेगी। तो नेक्स्ट जो चीज़ें हमें चाहिए वो हम देखेंगे। सो बिकॉज इस क्वेश्चन में लिखा है कि हमने इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो इक्वेशन जो है वो हमारे पास x² - sx + p से बनती है, ठीक है। अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास इसमें सम भी चाहिए एंड प्रोडक्ट भी चाहिए। तो हमारे पास जो दो रूट हैं इनमें हम पहले फाइंड करते हैं सम ऑफ रूट्स। जो सम ऑफ रूट हैं वो हमारे पास है S1 + S2। हमने S1 S2 को पहले फाइंड करके रखा है, ठीक है, विच इज़ -10/7। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं -10/7 और S1 + S2 है। हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब हम इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे -10/7 = S1 + S2 के ऊपर भी स्क्वायर है। ये हमारे पास बनता है 100/49 = a² S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर +2a एंड b। नेक्स्ट हमने क्योंकि सिर्फ S1² S2² फाइंड करना है क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, तो 100/49 ये आपके पास एक्स्ट्रा है इक्वल टू की लेफ़्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये -2 S1 S2 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास S1² + S2² पड़ा हुआ है। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 100/49 को एज इट इज़ लिख लेते हैं -2 और S1 S2 की जगह पे हम लोग पुट करेंगे जो हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू थी विच इज़ 1। हम यहाँ पर लिखते हैं 1 और क्योंकि राइट हैंड साइड पे हमारे पास वो वैल्यू है जो हमने फाइंड करनी है। नेक्स्ट 100/49 बिकॉज ये फ्रैक्शन में है और हमारे पास बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है, सो यहाँ पर हम 49 को एज इट इज़ लिखेंगे एंड 100 माइनस यहाँ पे 49 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इट इज़ 98। यहाँ पे यही वैल्यू है। 100 में से 98 माइनस करते हैं 2/49 है इक्वल्स टू S1² + S2²। यही हमें चाहिए था। तो एक तो हमारे पास आ गया सम ऑफ रूट के लिए ये वैल्यू। नाउ जो हमें इक्वेशन जो हमें दो रूट्स दिए गए थे, ठीक है, उन दो रूट्स का सम करना था क्योंकि, और वो इसलिए करना था कि हमारे पास ये इक्वेशन फाइंड करनी है हमने और इस इक्वेशन में हमें सम चाहिए और विद द हेल्प ऑफ दीज टू रूट्स हमने सम फाइंड करना है। तो इन दोनों का सम जो है हमारे पास वो ये आ चुका है, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारे पास सम है। नाउ इक्वेशन में सम के अलावा हमें प्रोडक्ट भी चाहिए। सो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो बनता है S1² S2², ठीक है। बिकॉज इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है और ये प्रोडक्ट में लिखे हैं तो मैं लिख सकती हूँ, आप इसके साथ यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लें। नेक्स्ट हम प्रोडक्ट की जगह पे प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास 1 है। यहाँ पे हमने 1 लिखा। S1 S2 के ऊपर हम होल स्क्वायर ले सकते हैं
ठीक है। आप दोनों साइड बेशक लिख लें, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। आप यहाँ पे रूट लेंगे, यहाँ पे रूट लेंगे, ये आपके पास कैंसिल हो रहा है, यानी कि आपके पास रिमेनिंग S1 S2 की वैल्यू जो है वो 1 आ रही है। आप इसको डिफरेंट मेथड से भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट की वैल्यू आपके पास 1 ही आएगी। अगर आप यूँ करें कि S1 S2 के ऊपर होल स्क्वायर ले लें और देन आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर लें तो 1 आंसर उस तरह से भी आता है। नाउ हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट भी आ चुका है और हमारे पास सम ऑफ फ्रूट भी आ चुका है। अब हमने क्योंकि इक्वेशन मेक करनी है और हमारे पास इक्वेशन जो है वो ये है, हम इसके अंदर पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0 था। एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस सम की जो वैल्यू आई है दिस इज़ 2/49x प्लस पी की वैल्यू हमारे पास 1 है, इसको 1 लिखेंगे इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपके पास फ्रैक्शन है, बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है जब, तो हम इसमें एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 49 आएगा, इट इज़ 49x स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज़ प्लस 49 यहाँ मिसिंग था इक्वल टू 0। ये यहाँ डिवाइड है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा विच बिकम्स 0। सो यहाँ पर हमारे पास इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पार्ट 2 हमारे पास है 1/S1 एंड 1/S2। दो रूट्स हैं हमारे पास और हमें पता है कि हमने क्योंकि इक्वेशन फाइंड करनी है और हमारे पास जनरल जो है वो इक्वेशन पड़ी हुई है जिसमें हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इससे फाइंड करना है और उसको हमने इस इक्वेशन में पुट करना है। सो हम फाइंड करते हैं सबसे पहले फॉर सम ऑफ रूट। इट मीन्स कि सम के लिए हमें 1/S1 इसमें प्लस करना है 1/S2। सो बिकॉज इसमें हमारे पास फ्रैक्शन है हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। हम लिखेंगे S1 S2 एलसीएम आता है, यहाँ पे आपके पास S2 रिमेनिंग है, यहाँ पे आपके पास S1 रिमेनिंग है। हम इसको अरेंज करते हैं S1 प्लस S2 एंड यहाँ पर S1 S2। तो जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें हमारे पास सम ऑफ फ्रूट भी हमने फाइंड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस गिवन इक्वेशन और हमारे पास ये प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट भी अवेलेबल है। सम ऑफ फ्रूट है -10/7, हम पुट करते हैं -10/7 डिवाइडेड बाय S1 S2 यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट विच इज़ 1। हम यहाँ पे पुट करेंगे 1, डिनोमिनेटर में 1 को हम इग्नोर कर सकते हैं। सो हम लिखेंगे 10/7। ये हमारे पास आया है सम ऑफ फ्रूट, तो मैं इसके साथ S लिख देती हूँ। नाउ क्योंकि हमने S यहाँ पुट करना है और यहाँ पे प्रोडक्ट पुट करना है तो हम प्रोडक्ट लिखते हैं P ऑफ फ्रूट यानी प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, और रूट्स हमारे पास जो गिवन थे वो ये और 1/S2 है। इनको सॉल्व करते हैं, हमारे पास आता है 1/S1 S2, 1 डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट की वैल्यू हमारे पास 1 है, इट इज़ 1, वी विल पुट इट हियर, और यहाँ पे हमारे पास 1 आया है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। सो प्रोडक्ट भी आ गया, सम भी आ गया, वी विल पुट इट इन दिस इक्वेशन। सो पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह पे हमने लिखना है -10/7 और बीच में हमने प्लस यहाँ x लिखना है प्लस प्रोडक्ट लिखना है। सो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज़ 1 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 10/7x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 7 एलसीएम है, यहाँ पर 7x स्क्वायर लिखेंगे प्लस 10x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये यहाँ पर डिवीजन में है, यहाँ पे हम लेके जाएंगे 0 के साथ रिजॉल्व हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो आती है इट इज़ 7x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। पार्ट 3 है हमारे पास S1 क्यूब S2 और S1 एंड S2 क्यूब, ठीक है। सो क्योंकि हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट चाहिए, हम सम के लिए लिखेंगे S1 क्यूब S2 प्लस S1 S2 क्यूब। यहाँ पे अब अगर आप देखें तो हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं S1 एंड S2, रिमेनिंग हमारे पास S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर बचता है अंदर। ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट है, ये आपके पास सम फ्रूट है, बट आपके पास ऊपर स्क्वायर्स भी हैं। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट आपको पता है हमने फाइंड किया है, इट इज़ 1, हम पुट कर देते हैं। इसी तरह से सम ऑफ फ्रूट आपको अगेन ये जो स्क्वायर है ये पूरा सोल्यूशन यहाँ करना होगा, लेकिन क्योंकि हम लोगों को बार बार रिक्वायर्ड है, मैंने इसको एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं उसके पार्ट्स हैं मैंने यहाँ सॉल्व किया है, ठीक है। सम ऑफ फ्रूट हमारे पास 10/7 था जो कि यहाँ से हमने फाइंड किया। हमने टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड किया क्योंकि हमें इनके ऊपर स्क्वायर्स भी चाहिए। हमारे पास यहाँ पर भी स्क्वायर लगा है, यहाँ पर भी इसमें फार्मूला ओपन हुआ है, यहाँ पर आपके पास स्क्वायर्स ओपन हुए हैं, ठीक है। ये आपके पास एक्स्ट्रा था, हमें ये चीज़ चाहिए, हमने इसको एक साइड पे रखा लेफ़्ट हैंड साइड और इसको हम राइट हैंड साइड पे लेके गए। हमने वैल्यू पुट की यहाँ पे प्रोडक्ट की,
ये हमने एज इट इज़ लिखा, यहाँ पे आपने एलसीएम लिया बिकॉज ये फ्रैक्शन में था, बीच में सब्ट्रैक्शन थी। हमारे पास फाइनल s1² प्लस s2² की जो वैल्यू आई थी इट वाज 2/49। तो नाउ हम इसको पुट करते हैं यहाँ पर 2/49। सो ये आपके पास 2 और 49 आता है सम। नाउ हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट आपके पास क्योंकि रूट्स ये हैं इनका फाइंड करना है हमने। हम लिखेंगे s1³ s2 और साथ में इसको प्रोडक्ट करना है, यानी डॉट लगा सकते हैं आप या ब्रैकेट s1 s2³ यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो s1 की पावर 4 बनेगी और s2 की पावर भी 4 बनेगी। नेक्स्ट हम ये करेंगे s1 s2 होल पावर 4। प्रोडक्ट जो आपके पास आया हुआ था इन दोनों का, या आप सिंपली ये कर सकते हैं कि s1 s2 जो है वो आपके पास 1 है, ठीक है। ये हम इसके अंदर 1 पुट करते हैं, इसकी पावर 4 लेते हैं, 1 की पावर 4 जो है वो 1 होती है। सो प्रोडक्ट हमारे पास आ चुका है 1 एंड सम आपके पास आ चुका है 2 और 49। वी हैव टू पुट इट इन दिस इक्वेशन टू फाइंड द इक्वेशन। सो हम लिखेंगे s² माइनस आगे सम पुट करना था, सम आपके पास 2 और 49 है, x प्लस प्रोडक्ट पुट करना है विच इज़ 1 इक्वल्स टू 0, एलसीएम लेंगे। सो आपके पास 49 आएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ पर 49x² है माइनस 2x है प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये वहाँ जाके 0 हो जाएगा। सो 49x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। पार्ट 4 है हमारे पास। अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास 2 रूट्स हैं, ठीक है। हमने अगेन इस इक्वेशन में पुट करने हैं। सो वी हैव रिक्वायर्ड कंडीशन दैट वी नीड s एंड p। सो हमें सबसे पहले सम चाहिए, हम लिखेंगे s। उसके लिए हमने इन दोनों का सम करना है, पहला रूट प्लस दूसरा वाला रूट नाउ हम s1 और s2 को एक साथ लिख लेते हैं बिकॉज ये सम ऑफ रूट बनता है, और ये दो वैल्यूज़ एक साथ लिख लेते हैं 1 ओवर s1 माइनस 1 ओवर s2। ये सम ऑफ रूट है और इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, इसको हम पुट कर लेते हैं। सम ऑफ रूट हमारे पास है -10 ओवर 7, तो हम पुट करते हैं -10 ओवर 7 को यहाँ पर। इन दोनों में से हम माइनस को कॉमन लेते हैं, तो अंदर मेरे पास 1 ओवर s1 है प्लस 1 ओवर s2 है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, माइनस को एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे s1 s2 एलसीएम। यहाँ पे आपके पास आता है s2 प्लस यहाँ पे आता है s1। आप इसको s1 s2 लिख सकते हैं, एक ही बात है। -10 ओवर 7 माइनस s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाय s1 s2। सो -10 ओवर 7 माइनस, ये आपके पास सम ऑफ रूट है। अगेन सम ऑफ रूट की वैल्यू है -10 ओवर 7 और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास 1 है फ्रॉम दिस इक्वेशन। सो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। -10 ओवर 7, ये माइनस माइनस आपके पास प्लस बनते हैं, और 10 ओवर 7 को लिखेंगे, 1 इग्नोर कर सकते हैं हम। सो हमारे पास ये दोनों सेम है, और ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गए, हमारे पास सम जो है वो 0 आ चुका है। अब हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट। सो हमारे पास जो रूट्स हैं वो s1 माइनस, हम लिखते हैं प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू s1 माइनस 1 ओवर s1, ये एक रूट है। एंड द अदर रूट इज़ s2 माइनस 1 ओवर s2। इन दोनों का पहले हम लोगों को प्रोडक्ट फाइंड करना है। हम मल्टीप्लाई करेंगे, s1 को s2 से करेंगे मल्टीप्लाई, इट इज़ s1 s2। अब इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई होगा जब तो -s1 ये ऊपर वाली वैल्यू के साथ होगा, और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में s2 है। नाउ इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है, सो -s2 ओवर s1 है, ये माइनस माइनस प्लस है, और आपके पास 1 ओवर s1 s2 हो जाएगा। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं s1 s2, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास 1 है। हम लिखते हैं 1 माइनस, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, अंदर आपके पास s1 ओवर s2 प्लस s2 डिवाइडेड बाई s1 रिमेनिंग है, प्लस 1 ओवर 1, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू मीन्स 1 प्लस 1 आपके पास 2 बनता है, 2 माइनस
यहाँ पर हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा S1 S2 और यहाँ पर हमारे पास S1, क्योंकि यहाँ पर S1 एक अवेलेबल है, हमारे पास S2 और S1 नहीं है, सो हमारे पास ये S1 डॉट S1 बनता है, यानी S1 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, प्लस S1 आपके पास अवेलेबल है, ये S2 हमने ये वाला लिखा और S2 अगर एक मिसिंग है तो हम इसका स्क्वायर बनाएंगे। ये आपके पास जो वैल्यू है इसके अंदर हम आगे वैल्यूज पुट करते हैं माइनस, यहाँ आपके पास है S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर सारा सोल्यूशन किया हुआ है, ठीक है। या आप पिछले 3-4 क्वेश्चन में देख चुके हैं। S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास थी 2/49, ये पुट करेंगे। नीचे आपके पास डिवीजन में क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट है विच इज़ 1, सो हम डिनोमिनेटर वाला 1 इग्नोर करेंगे। और नेक्स्ट है 2 माइनस 2/49, इनका एलसीएम ले लेते हैं, आपके पास आएगा 49। यहाँ पर आप 2 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पर 98 माइनस 2 आता है और यहाँ आपके पास 98 में से 2 माइनस होते हैं, इट इज़ 96/49। सो नाउ हमारे पास सम ऑफ रूट भी आ चुका है, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ चुका है और हमने इसको इसी इक्वेशन में पुट करना है। हम पुट करते हैं एक्स स्क्वायर की जगह पे एज इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस सम के जगह पे आपके पास जो आंसर आया था वो 0 आया था, सो हम लिखते हैं यहाँ पर 0x प्लस प्रोडक्ट की जगह पे जो आपके पास आंसर आया है इट इज़ 96/49, हम पुट करते हैं 96/49 इक्वल्स टू 0, तो ये आपके पास स्किप प्लस 96/49 बचता है इक्वल्स टू 0 और इसका आप एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 49x स्क्वायर प्लस 96 हो जाएगा और ये 49 आपके पास वहाँ जाके 0 हो जाएगा, सो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास जिसमें हमारे पास 2 रूट्स हैं, हमने सम एंड प्रोडक्ट में पुट करना है, इसलिए हम यहाँ पे फाइंड करेंगे पहले सम ऑफ रूट, तो सम हमारे पास 2s1 + 1, ठीक, और प्लस 2s2 + 1, सो ब्रैकेट रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो हम 2s1 + 2s2 को इकट्ठा लिख लेते हैं और +1 + 1 आपके पास +2 हो जाता है। हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, सो आपके पास s1 + s2 + 1 रिमेनिंग है, 2 बाहर, s1 + s2 यानी सम ऑफ रूट और आपके पास सम ऑफ रूट की वैल्यू है -10/7, हम लिखेंगे -10/7 + 1, 2 एज इट इज़, यहाँ पे आपके पास एलसीएम है 7 - 10 + 7 इक्वल्स टू 2 - 3/7, 3 2 6, सो -6/7, ये हमारे पास सम ऑफ रूट आ गया। नाउ हमें प्रोडक्ट चाहिए और हमारे पास जो रूट्स हैं दैट आर 2s1 + 1 एंड 2s2 + 1, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2 2 4 s1 s2 प्लस 2s1 2s1 और इसको इससे सॉल्व करेंगे प्लस 2s2 आएगा और 1 1s are 1, सो 4, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास 1 है, हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, प्लस इन दोनों में से मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो अंदर s1 + s2 रिमेनिंग है, +1 है, ये 4 1s are 4 है, ये वाला +1 इसके साथ लिख देते हैं, +2 s1 s2 जो सम ऑफ रूट है वो हमारे पास यहाँ पर फाइंड हुआ है दैट इज़ -10/7, सो -10/7 को पुट करेंगे 4 5 6, इसको आपने इसके साथ ऐड नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि ये अभी इस सॉल्यूशन सेट के साथ पड़ा है और इसके साथ इसको रिजॉल्व होना है, सो इसको इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, -20/7 इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास 7 है, ये 1 है, हम यहाँ पर 6 7s are, सो यहाँ पर हम 42 पुट करेंगे, यहाँ पर 20, 42 - 20 करना है हमने, सो 22/7, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया और ये हमारे पास सम आ गया। अब हमने इसको इक्वेशन में पुट करना है, एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस सम की जगह पे हम लिखेंगे -6/7, सो -6/7 एक्स प्लस प्रोडक्ट की जगह पे हमने लिखना है 22/7, सो इट इज़ 22
बाय 7 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 6 बाय 7x प्लस 22 बाय 7 इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर, हमारे पास 7x स्क्वायर बनेगा प्लस 6x प्लस 22, और जो 7 आपके पास नीचे यहाँ पर आता है वो वहाँ जाके 0 हो जाएगा। सो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगी इट विल बी 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 22 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर हमारी छोटी सी मिस्टेक है, ये 4 + 1 इट इज़ 5, आपके पास 5 7s are 35 आता है। यहाँ पे आपके पास 15/7 जो है वो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट आ रहा है। ऑब्वियसली जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पर मिस्टेक है, ये 15/7 है और यहाँ भी आपके पास 15 आएगा। सो ये मैंने हाईलाइट कर दिया मिस्टेक, इसको आप नोट कर लें। पार्ट 6 है हमारे पास S1/S2 एंड S2/S1। हमें सबसे पहले सम ऑफ फ्रूट फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे सम इक्वल्स टू S1/S2 प्लस S2/S1। यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास एलसीएम S1 S2 आएगा और यहाँ S2 अवेलेबल है, यानी कि S1 ये वाला और एक ये वाला, तो ये S1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस S1 अवेलेबल है डिनोमिनेटर में, ये S2 हमने वो वाला लिखा, एक और इसके नीचे डिनोमिनेटर में मिसिंग है, इसकी वजह से 2 S2 हो गए। तो ये हमारे पास जो सिचुएशन है इसमें हम लोगों के पास ये पूरा सॉल्यूशन सॉल्व हुआ हुआ है। ठीक है, हमें S1 S2 का जो स्क्वेयरिंग करनी है और फाइनल हमारे पास S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 2/49 आती है। हम इसको पुट करते हैं, 2/49 डिवाइडेड बाय S1 S2 जो आपके पास है वो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट 1 है, हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, 1 को हम इग्नोर कर सकते हैं। हमारे पास 2/49 जो है वो सम ऑफ रूट्स आ गया है, सॉरी इट इज़ हियर। सो नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट चाहिए हमें इन दोनों रूट्स का, हम प्रोडक्ट लिखेंगे S1/S2 डॉट S2/S1। आप ब्रैकेट्स भी डाल सकते हैं लेकिन दिस टाइम दीज आर कैंसल्ड, या आप 1 यूँ भी लिख सकते हैं, और नेक्स्ट अगर आप कट नहीं करना चाहते तो आप यूँ भी कर सकते हैं, S1 S2 बन जाएगा, यहाँ भी S1 S2 होगा, 1/1 पुट करेंगे तो वो आपके पास फिर भी 1 आएगा, ये यहाँ पर भी काट दें तो ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट आता है। नाउ वी हैव टू पुट इट इन दिस इक्वेशन, तो हम पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम हमारे पास है 2/49 एंड प्रोडक्ट हमारे पास है 1 इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेते हैं, एक्स स्क्वायर पहले 49, फिर यहाँ पे आपके पास 49 एक्स स्क्वायर आता है माइनस 2x आता है प्लस 49 आता है इक्वल्स टू 0 है, ये यहाँ जाके 0 हो जाएगा। 49 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 49 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। 7 पार्ट हमारे पास ये दो रूट्स हैं, हमें सम फाइंड करना होता है, पहले हम सम फाइंड करेंगे। तो S1 और S2 ये एक रूट है, प्लस 1/S1 प्लस 1/S2 इज़ द अदर रूट। यहाँ पे आपके पास सम ऑफ रूट आ गया है और सम ऑफ रूट हमारे पास -10/7 है, हम पुट करते हैं -10/7 प्लस यहाँ पे आपके पास एलसीएम लेना पड़ेगा, हम S1 S2 लिखेंगे, यहाँ पे आपके पास S2 मिसिंग है, यहाँ आपके पास S1 मिसिंग है डिनोमिनेटर में, हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, प्लस S1 प्लस S2 और नीचे प्रोडक्ट है S1 S2 का। नाउ वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, S1 प्लस S2 की वैल्यू आपके पास अगेन आप देखें तो -10/7 है, हम पुट करेंगे -10/7, डिनोमिनेटर में 1 है, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, सो हम इग्नोर करेंगे। आपके पास नेक्स्ट है -10/7 एंड -10/7, एलसीएम लेंगे हम इसका विच इज़ वेरी इजी, -10 इट इज़ -20/7। ठीक है, तो सम हमारे पास इन रूट्स का -20/7 आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट हमारे पास है S1 प्लस S2 एक रूट और दूसरा रूट है दिस ओवर दिस, हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, S1 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इट इज़ S1/S1, ठीक, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा S1/S2, नेक्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करना है S2/S1, और नाउ इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो S2/S2। यहाँ पे ये टर्म्स तो बहुत ईजी हैं, ये दोनों कैंसिल होके 1 और ये वाला +1। ओके, नेक्स्ट ये दो आपके पास जो है हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, ये आपके पास S1 S2 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 2 यानी S1 मिसिंग है S1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे S2 स्क्वायर आ जाएगा।
ये 1 + 1 आपके पास 2 बनते हैं। S1² S2² हमने फाइंड किया हुआ है, इट इज़ 2/49। हम लिखेंगे 2/49। नीचे S1 S2 की जगह 1 लिखेंगे और ये हम सॉल्व कर चुके हैं इसके साथ। सो हमारे पास जो अभी वैल्यू है जिसको हमने सॉल्व करना है, इट इज़ 2 + 2/49। इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारे पास आएगा नीचे 49, आपको 2 को 49 से मल्टीप्लाई करना है, इट वाज 98 + 2। सो हमारे पास 100/49 आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। नाउ प्रोडक्ट एंड सम ऑफ रूट को हमने पुट करना है इन द रिक्वायर्ड इक्वेशन। हम पुट करते हैं x² एज इट इज़ माइनस सम की जगह पे हमारे पास आया था -20/7 x प्लस प्रोडक्ट की जगह हमारे पास 100/49 है इक्वल्स टू 0। सो x² प्लस 20/7x प्लस 100/49 इक्वल्स टू 0। एलसीएम रिक्वायर्ड है, एलसीएम लेंगे जो कि 49 आएगा। यहाँ पे 49x², 7 7s आर 7 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 140x प्लस 100 इक्वल्स टू 0। ये वहाँ जाके आपके पास 0 हो जाता है और आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर है या सॉल्यूशन है या इक्वेशन है वो है 49x², 140x एंड 100। 8 पार्ट हमारे पास ये रूट और ये रूट है। सम फाइंड करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे S1² + 1 प्लस S2² + 1। सो S1² प्लस S2² और ये दोनों 1 + 1 इक्वल्स टू 2। S1² प्लस S2² क्योंकि हमने फाइंड किया हुआ है, ठीक है, और हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 2/49। हम इसमें पुट कर देते हैं 2/49 + 2। यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन है, हम एलसीएम ले लेते हैं। 49 2 प्लस 49 2s are 98, इट इज़ 100/49। ये हमारे पास सम आ गया है। नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट हमारे पास S1² + 1 को मल्टीप्लाई करना है S2² + 1 के साथ। मल्टीप्लाई करते हैं इसको इसके साथ, तो ये आएगा S1² एंड S2² प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज़ S1²। इसकी बारी, इसको S2² करेंगे और ये 1 1 ज़र 1। यहाँ पे हम ये कर सकते हैं S1 S2 और होल स्क्वायर कर देते हैं। ये आपके पास अगेन वही वैल्यू है जो हमने यहाँ पर पुट की, ठीक है। ये आपके पास 2/49 थी, ये फाइंड हुई है 2/49 + 1 और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू आपके पास जो है वो 1 है। सो हम पुट करेंगे 1 और 1 का स्क्वायर प्लस 2/49 + 1 को एज इट इज़ लिखते हैं बिकॉज ये 1 और ये 1 आपके पास दोनों सॉल्व हो सकते हैं। हम लिखेंगे 2 + 2/49। ये दोनों अगेन आप सॉल्व करेंगे तो ये इसी तरह से बन रहा है, तो इसका आंसर हम लोगों के पास आएगा 100/49 एलसीएम लेने के बाद। नाउ हमने इसको पुट करना है इक्वेशन में। इक्वेशन हमारे पास होती है x² माइनस सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। x² माइनस सम की वैल्यू भी हमारे पास है 100/49 x और प्रोडक्ट की भी है 100/49 इक्वल्स टू 0। फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शन है और यहाँ पर मिसिंग है 49x² आएगा, इसके नीचे 1 है, माइनस 100x प्लस 100 इक्वल्स टू 0। आपके पास फाइनल इक्वेशन जो है वो 49x² 100x प्लस 100 इक्वल्स टू 0, ये वहाँ जाके 0 हो जाएगा। 9 पार्ट है हमारे पास। हम सम फाइंड करते हैं सबसे पहले। S1² प्लस S2, यहाँ कॉमन की जगह प्लस, सो S1 प्लस S2²। नाउ हम इसको अरेंज करते हैं इन दोनों को साथ, बल्कि ये दो आपके पास S1 S2 है, हम लिखते हैं S1² और प्लस S2² को इकट्ठा लिखते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे S1 प्लस S2। अरेंज कर लिया। इन दोनों को हमने फाइंड किया हुआ है, हमारे पास इसकी वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल है और ये आपने पूरा सोल्यूशन करना है। इट इज़ 2/49 प्लस सम ऑफ रूट सिंपली S1 S2 वाला, तो आपके पास वो -10/7 है, -10/7 प्लस माइनस नेक्स्ट स्टेप में आपके पास माइनस हो जाएगा, ये -10/7 हो गया। एलसीएम ले लेंगे, इट इज़ 49, 2 माइनस 7 7s are 49 एंड 7 10s are 70, माइनस बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा, 70 में से 2 जाएंगे, इट इज़ 68/49
ये सम ऑफ फ्रूट फाइंड हो गया हमारे पास। नाउ हमें प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट फाइंड करना है। प्रोडक्ट के लिए S1 स्क्वायर प्लस S2 को मल्टीप्लाई करना है S1 प्लस S2 स्क्वायर के साथ। इसको जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास बनता है S1 क्यूब। S1 स्क्वायर को S2 स्क्वायर से करेंगे तो S1 स्क्वायर एंड S2 स्क्वायर हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इट इज़ S1 S2। मैं अरेंज करके लिख रही हूँ। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी S2 क्यूब। सो हम क्यूब्स वालों को इकट्ठा लिख लेते हैं। S1 क्यूब प्लस S2 क्यूब एंड नेक्स्ट इसको हम यूँ लिखते हैं S1 S2 होल स्क्वायर। एंड यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट है तो हम इसको पुट करते हैं S1 क्यूब प्लस S2 क्यूब प्लस यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस 1 S1 क्यूब प्लस S2 क्यूब प्लस 1 प्लस 1 इट विल बी 2। सो अगर आप देखें तो जिस तरह हम पिछले तमाम क्वेश्चंस में ये S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर की वैल्यू जिस तरह हमने फाइंड की हुई थी, ठीक है। अगर ये किसी को समझ नहीं आई तो पहले 2-3 पार्ट्स में मैंने इसको 2 दफ़ा सॉल्व करके 3 दफ़ा सॉल्व करके बताया, आप इसको देख सकते हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि डायरेक्टली मैंने यहाँ पर 2/49 क्यों पुट किया और कहाँ से आया, ठीक है। इसके लिए सारा सोल्यूशन रिक्वायर्ड है और ये हमने सिर्फ बार बार इसलिए नहीं किया क्योंकि ये सेम है सब क्वेश्चन में। बिल्कुल इसी तरह से अब हमारे पास यहाँ आगे S1 एंड S2 का क्यूब ऐसे हैं। जो हमारे पास एक फार्मूला होता है A क्यूब प्लस B क्यूब, और इसको हम ओपन करते हैं कुछ इस तरह से कि हम लिखते हैं A प्लस B A स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस होता है AB एंड प्लस B स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह से हमने इसको लेके चलना है। इस क्वेश्चन में हमारे पास A क्यूब की जगह S1 है और B की जगह पे S2 है, तो हम इसके अंदर पुट करते हैं इस वैल्यू को S1 क्यूब एंड S2 क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे आना चाहिए S1 प्लस S2, यहाँ आना चाहिए S1 स्क्वायर और यहाँ पर S2 स्क्वायर माइनस AB की जगह पे S1 S2 आना चाहिए। नाउ हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। S1 प्लस S2 हमारे पास यानी कि सम ऑफ रूट वो आपके पास है -10/7। इसको हम अरेंज करते हैं S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर लिखते हैं माइनस S1 S2 -10/7। S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास जो हमने पुट की थी इट वाज 2/49। इसका सोल्यूशन आपको पता है -S1 S2 यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट विच इज़ 1, हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। यहाँ पे आपके पास बनता है एलसीएम -10/7 एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 49 2 माइनस 49 -10/7 माइनस बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा और 49 में से 2 माइनस होंगे इट विल बी 47/49। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास इट इज़ 470 एंड 343। ये हमारे पास प्रोडक्ट आया है बाय ऑल होल दिस सॉल्यूशन। नाउ हमने सम ऑफ फ्रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट फाइंड कर और हम इसको पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ लिखेंगे। सम हमारे पास जो आया है वो ये है -68/49 और प्रोडक्ट जो आया है इट इज़ 470/343 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमने बिकॉज़ इस फार्मूला में पुटिंग की थी, हमने यहाँ पर फार्मूला की पुटिंग तो पूरी कर दी लेकिन हमने ये +2 मिस किया है यहाँ पर। सो हम इसको सॉल्व करेंगे। +2 यहाँ पर भी +2 एंड फाइनली आपके पास यहाँ पर भी +2 लगता है और ये सॉल्व होता है आपके पास। यहाँ पे एलसीएम बनेगा 470 को एज इट इज़ लिखेंगे प्लस
क्योंकि 343 हमारे पास एलसीएम था, तो 343 को हमने चेक करना है 2 से। सो इट इज़ 686। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 1156 डिवाइडेड बाय 343। सो ये हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्ट ऑफ रूट आया है, और इसको हमने यहाँ पर पुट करना है 1156 और नीचे ये वैल्यू। नाउ ये आपके पास दो माइनस पड़े हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 68 ओवर 49 प्लस 343 इक्वल्स टू 0। सो बिकॉज इसकी यहाँ पर वैल्यू काफ़ी बड़ी है फ्रैक्शन में, हम पिछले क्वेश्चन में फ्रैक्शन को ख़त्म कर रहे थे। आपकी मर्ज़ी, अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आपका ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। और यहाँ पर हमारे पास एक्स आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ S1 S2 आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगेन इक्वेशन चेंज है, न्यू इक्वेशन है। सो फ्रॉम द इक्वेशन हुज रूट्स आर, हमने अगेन एक इक्वेशन फॉर्म करनी है, इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स इस दफ़ा हमारे पास ये वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने, क्योंकि इनका अगर सम ऑफ रूट फाइंड करना है, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट भी फाइंड करना है, क्योंकि जो हमारे पास इक्वेशन है, जो हम जिस इक्वेशन बनाएंगे, इट इज़ दिस। सो इसके लिए हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए, और इसके लिए हमने सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट नहीं फाइंड किया, तो हम फाइंड करते हैं सम ऑफ रूट्स के लिए आपके पास जो फार्मूला है, इट इज़ S1 प्लस S2 इक्वल्स टू माइनस B ओवर A। इसमें आपके पास यहाँ पर 1 है A, ये B एंड इट इज़ C। हम यहाँ पे पुट करते हैं, माइनस B की वैल्यू है 6, A की वैल्यू है 1। सो फाइनल हमारे पास जो सम ऑफ रूट आता है, इट इज़ -6। 1 को हम इग्नोर कर देंगे। सेकेंडली हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट। P इक्वल्स टू, हम इसमें लिखते हैं S1 डॉट S2, और ये हमारे पास होता है C ओवर A। C हमारे पास है 3 और A हमारे पास अगेन 1 है। फाइनल हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है, इट इज़ 3। नाउ जो हमारे पास रूट्स हैं वो ये दो हैं, और हमें इनके लिए सम लिखना है, पहले सम ऑफ रूट फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर, सम के लिए प्लस, और S1 माइनस S2 का होल स्क्वायर। सो ये आपके पास, क्योंकि S1 प्लस S2 लिखा हुआ है, यानी कि ये वाला सम, तो इसकी वैल्यू हमारे पास -6 है। हम इसमें पुट कर सकते हैं -6 को, और ऊपर स्क्वायर प्लस, क्योंकि S1 S2 का हमारे पास होल स्क्वायर नहीं है, हमारे पास सिर्फ सम ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है, तो हम इसका यहाँ पे फार्मूला ओपन कर लेते हैं, विच इज़ S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर एंड माइनस, क्योंकि ये माइनस का फार्मूला है, 2 S1 S2। ये आपके पास 6 और 36 बनता है, प्लस S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर माइनस S1 S2 की जगह पे आपके पास प्रोडक्ट है, हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं 3, 2 को एज इट इज़ और 3 को यहाँ पे लिखेंगे। 36 प्लस S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर माइनस 3 2 ज़र 6। नाउ अगर आप देखें तो हम पिछले क्वेश्चंस में जैसे वो रफ में हमने साइड पे सॉल्व किया हुआ था, अब हमारे पास इक्वेशन चेंज है, हमें यहाँ पे दोबारा इसको फाइंड करना पड़ेगा S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर को। सो हम फाइंड करते हैं उसको, हमारे पास होता है S इज़ इक्वल्स टू S1 प्लस S2। सो S1 प्लस S2 इक्वल्स टू, सम हमारे पास जो आया था इसका, इट इज़ -6। हम यहाँ पुट कर लेते हैं -6। इसके बाद हम लिखते होते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, हम लिखेंगे -6 के ऊपर स्क्वायर एंड S1 प्लस S2 के ऊपर होल स्क्वायर। नाउ यहाँ पर हमारे पास 36 बनता है, इसको हम ओपन करेंगे, S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर प्लस 2 S1 S2 आता है। हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, बाकी चीज़ों को हम मूव कर लेते हैं। 36 ये आपके पास यहाँ के -2 S1 S2 हो जाएगा, आपके पास S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर है। 36 -2 S1 और S2 की जगह पे, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास अवेलेबल है, इट इज़ 3, हम इसको पुट करते हैं। S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर
36 माइनस 3 2 ज़ार 6 इज इक्वल्स टू S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास 30 रिमेनिंग है, S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर, यानी ये हमने रिक्वायर्ड था हमें और हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है हियर। सो हम पुट करते हैं 36 ये वाला प्लस ब्रैकेट में S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर की जगह पे 30 लिख दिया एंड माइनस 6। ब्रैकेट वाली वैल्यू को पहले रिजॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास 36 आता है प्लस 36 में से 6 माइनस होते हैं 24, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। सो ये हमारे पास 60 आया है और ये सारा सॉल्यूशन हमने जो किया है ये अगर आप देखें तो ये सिर्फ सम के लिए है, ठीक है। तो हमारे पास सम फाइंड हो चुका है। नाउ हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के लिए हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, S1 प्लस S2 होल स्क्वायर, डॉट डाल देते हैं S1 माइनस S2 होल स्क्वायर। सो अगेन ये तो सम ऑफ रूट है, यहाँ पे तो हम इसकी वैल्यू एज इट इज़ पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ रूट अगर आप देखें तो आपके पास वो 6 है, माइनस 6 का स्क्वायर लिखते हैं और डॉट आपके पास है S1 माइनस S2 का स्क्वायर। और क्योंकि ये आपके पास दोबारा S1 माइनस S2 हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है और हमने इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, तो जो ये सारा सॉल्यूशन हमने यहाँ पर किया है, ठीक है, और इससे हमारे पास जो आंसर आया है हम उसको पुट कर सकते हैं। सो अगर आप देखें तो ये आपके पास सॉल्यूशन है S1 माइनस S2 का होल स्क्वायर। इसकी जगह पे नेक्स्ट हमने ये स्टेप किया, देन ये स्टेप किया, ये स्टेप किया और इस स्टेप के बाद जो हमने आंसर निकाला वो हमारे पास ये था और इससे हमारे पास 24 आया। यानी ये जो मैंने जितना भी सॉल्यूशन हाईलाइट किया है ये सारा आप दोबारा यहाँ पे पुट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इसकी वैल्यू गिवन है जब, तो मैं इसको एज इट इज़ पुट करती हूँ। 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। S1 S2 की जगह पे हमारे पास आता है 24, मैं इसको यहाँ पुट करूँगी और इसके ऊपर बल्कि वो स्क्वायर के समेत हमारे पास इसका आंसर आया तो हम इसको एज इट इज़ लिखते हैं। ये हमारे पास 864 आता है और ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट है। क्योंकि अब हमने इसको इक्वेशन में पुट करना है, क्योंकि हमें इक्वेशन चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड सम ऑफ रूट को पुट करेंगे। हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह पे जो हमारे पास सॉल्यूशन आया था इट इज़ 60, हम लिखेंगे 60x प्लस प्रोडक्ट की जगह पे हमारे पास आया है 864, तो हम लिखेंगे 864 इक्वल्स टू 0। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 6 भी बिल्कुल इसी तरह से है, सिर्फ हमारे पास रूट्स चेंज हैं और इक्वेशन चेंज है। सो अगेन हमने क्योंकि इसकी भी इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन ये वाली है, इस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए होंगे। तो हम यहाँ से ABC की वैल्यू निकालते हैं। सम ऑफ रूट के लिए माइनस B ओवर A है, यहाँ पर B हमारे पास 6 है और A हमारे पास 2 है, इट इज़ -3। यहाँ पे हमने सम निकालना, प्रोडक्ट निकालना है। हमारे पास C -3 है एंड A जो है वो 2 है। सो यही हमारे पास -3/2 जो है ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है। सो फॉर मेकिंग द इक्वेशन हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करके इसके अंदर पुट करने हैं और हमारे पास जो रूट्स हैं वो ये वाले हैं। तो हम फाइंड करते हैं सम। इसके लिए लिखेंगे S1 माइनस 3 ओवर S2 का स्क्वायर। सम फाइंड कर रहे हैं तो प्लस डालेंगे, S2 माइनस 3 ओवर S1 का स्क्वायर। ये और ये हम ज़रा कंबाइन करके लिख लेते हैं S1 प्लस S2 और इन दोनों में से हम -3 को कॉमन निकाल के यहाँ पे आपके पास 1 ओवर S2 स्क्वायर और प्लस 1 ओवर S1 स्क्वायर बचेगा, ठीक है। एक स्टेप मैंने थोड़ा सा स्किप किया है, अगर आपको समझ नहीं आया तो मैंने S1 प्लस S2 को इकट्ठा लिखा है। यहाँ पे लिखा हुआ था -3 ओवर S2 स्क्वायर और -3 ओवर S1 स्क्वायर। सो इन दोनों में से जब -1 हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास -3 कॉमन लेते हैं, साइन चेंज हो जाता है, यहाँ 1 रिमेनिंग है, यहाँ भी 1 रिमेनिंग है, बाकी चीज़ें मैंने एज इट इज़ लिखी हैं। सम ऑफ रूट हमने फाइंड किया हुआ है विच इज़ -3, हम इधर पुट करते हैं -3, ये -3 ये वाला है। यहाँ पे आप लेंगे इसका एलसीएम जो कि आएगा S1 स्क्वायर एंड S2 स्क्वायर
S2 स्क्वायर यहाँ पर अवेलेबल है, इट मीन्स यहाँ S1 स्क्वायर मिसिंग है, प्लस यहाँ S1 स्क्वायर अवेलेबल है, इट मीन्स S2 स्क्वायर मिसिंग है। नाउ हमारे पास इक्वल्स टू -3 ब्रैकेट में S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर हमारे पास नहीं है, इसको फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन हम S1 S2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये प्रोडक्ट है, ये हमारे पास अवेलेबल है, हम इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे। -3 यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड करेंगे, देन पुट करेंगे, और नीचे हमारे पास डिवीजन में है प्रोडक्ट -3/2 और इसके ऊपर साथ में स्क्वायर भी है। इसको हम पहले रिजॉल्व कर लेते हैं। -3 S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर, इसकी डिवीजन में है आपके पास। मैं इसको अगर मल्टीप्लिकेशन में कर लूँ और इसको मैं रिवर्स कर दूँगी, मैं यहाँ लिख लेती हूँ मल्टीप्लिकेशन में, ये 3 3 ज़र 9 बनता है, मीन्स यहाँ पे अगर मैं छोटा सा स्टेप लिखूँ तो ये 9/4 है, मैं इसको उल्टा करूँगी तो ये 4/9 बचेगा, और यहाँ पर मेरे पास S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर पड़ा हुआ है। यहाँ पर कटिंग हो सकती है, हम ये कटिंग कर देंगे। 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9, और बाकी हम वैल्यू बाद में लिखते हैं। इतनी देर हमने फाइंड करना है S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर, तो ये हमारे पास आएगा कि हमें लिखना है S1 प्लस S2 जो कि सम ऑफ रूट था, और वो इक्वल्स टू हमारे पास था -3। हम यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर लेंगे, यहाँ स्क्वायर लेंगे, यहाँ ओपन करेंगे S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर प्लस 2, S1 S2 इक्वल्स टू 3 3 ज़र 9। हमें S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर रिक्वायर्ड है, हम इसको एक साइड पे छोड़ेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड 9, ये एक्स्ट्रा है, इसको हम राइट हैंड साइड पे लेंगे, ये लेफ़्ट हैंड साइड पे है, S1 S2 हो जाएगा। S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2, यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू लिख सकते हैं, विच इज़ -3/2, 9 माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़र 6/2, एलसीएम ले लेते हैं, 2 18 प्लस 6 इट इज़ 24/2, हम इनको कट करते हैं 12, तो हमारे पास S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर का जो आंसर आया है वो 12 है। नाउ हम इसको पुट करते हैं यहाँ पर, पहले इस इक्वेशन को लिखते हैं -3, एंड यहाँ पर ये कट हो चुका था, रिमेनिंग हमारे पास 4/3 पड़ा हुआ है। इस जगह पे जो हमने फाइंड की वैल्यू ये हमारे पास 12 आई है, हम इसको यहाँ लिखते हैं -3, अगेन 3 4 आर 12 सॉल्व हो रहे हैं, माइनस का साइन, 4 4 आर 16, माइनस माइनस होंगे प्लस, साइन माइनस का लगेगा, सो ये 3 4 से कट किया है, 4 4 आर 16 आया है, 3 एज इट इज़ है, इनको हम सॉल्व करते हैं, ये आपके पास आएगा -19, ये हमारा सम ऑफ रूट आ गया है विच इज़ 19। अब हमने क्योंकि इस इक्वेशन में पुट करने के लिए प्रोडक्ट भी फाइंड करना है, हम प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए देखेंगे P इक्वल्स टू S1 माइनस 3/S2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई S2 माइनस 3/S1 का स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, S1 को S2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज़ S1 S2, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3S1 ऊपर, और नीचे हमारे पास S1 का स्क्वायर पड़ा है। अब इसकी बारी है दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने की, माइनस का साइन, 3S2 डिवाइडेड बाय S2 का स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, माइनस माइनस प्लस होते हैं, 3 3 आर 9, S1 स्क्वायर एंड S2 स्क्वायर। नाउ हमारे पास S1 S2 की वैल्यू गिवन है, वो हमने फाइंड की थी प्रोडक्ट ऑफ रूट -3/2, ये पुट कर लेते हैं। यहाँ पर 2 S हैं और यहाँ पे एक ये कट कर सकते हैं हम, रिमेनिंग हमारे पास 3/S1 है। यहाँ पर भी इसी तरह से है, ऊपर वाले S2 से एक यहाँ से कट करते हैं, -3/S2 रिमेनिंग है, प्लस यहाँ पर 9 को एज इट इज़ लिखते हैं, इनको हम ऐसे लिखेंगे S1 S2 लिख के ऊपर इसका स्क्वायर ले लेते हैं, -3/2 एज इट इज़ लिख लिया। इन दोनों में से मैं -3 को कॉमन लेती हूँ, मेरे पास 1/S1 प्लस 1/S2 बच रहा है। यहाँ पर 9 और S1 S2 की जगह हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो -3/2 है, हम पुट करते हैं -3/2 होल स्क्वायर। सो नेक्स्ट हम इसका स्टेप यहाँ कर लेते हैं,
ये -3/2 है, -3। यहाँ पे हमारे पास एलसीएम बनता है S1 S2, और यहाँ S1 मिसिंग है, यहाँ S2 आएगा और यहाँ पर S1 आएगा +9। और उसकी डिवीजन में जो वैल्यू उसको मैं मल्टीप्लिकेशन में करके उसको उल्टा कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरे पास 9/4 आता है, तो मैं इसको कर लूँगी 4/9। ये 9 इस 9 से कैंसिल होके मेरे पास सिर्फ +4 रिमेनिंग है। -3/2 -3 S1 S2, यानी कि हमने जो सम फाइंड किया वो लिखना है, विच इज़ -3। S1 S2 जो कि हमारे पास प्रोडक्ट है, इट इज़ -3/2, और यहाँ पे +4 है, -3/2। यहाँ पे अगेन डिवीजन है, मैं इसको चेंज कर लेती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ये यहाँ पर 2/3 हो जाएगा, लेकिन -7 है। ये -3 एज इट इज़ लिख लेते हैं। ये +4 है, इस 3 को इससे कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, 3 माइनस हैं, आपके पास माइनस ही बचेगा। ये कैंसिल हो चुका है। 3 2s are 6 +4, ये दो सॉल्व कर लेते हैं। -3/2 है, यहाँ पे आपके पास -2 बचेगा, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे 2 है, -3 एंड -4, इट इज़ -7/2। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी थी और आपने इसको बहुत ध्यान से करना है ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। स्पेशली ये जो डिवीजन में वैल्यूज़ आती हैं, यहाँ पे मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नाउ हमने लास्टली जो इक्वेशन है उसमें पुट करना है, और हमारी इक्वेशन है x² -sx + p = 0। हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। x² एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस सम हमारे पास आया था -19, उसको हम लिखेंगे, और प्रोडक्ट हमारे पास आया था -7/2। हम इसको प्लेस करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट रिज़ॉल्व करते हैं, ये +19x हो जाएगा, ये -7/2 है। फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए हम इसको एलसीएम ले लेते हैं, या 2 को सब तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक ही बात है। हम अगर एलसीएम लेंगे तो नीचे 2 है, यहाँ पे 2x² आएगा, प्लस 19 2s are 38x -7 = 0। ये 2 वहाँ जाके रिज़ॉल्व हो गया, हम इसको इग्नोर कर देंगे, और ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है हमारी। क्वेश्चन 7 है हमारे पास, जो थोड़ा सा चेंज है। फाइंड के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 रूट्स इस दफ़ा हमारे पास हैं। एक रूट उन्होंने कहा कि अगर, एक रूट ये है, एंड द अदर वन इज़ दिस, आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन x² -3kx + 5 = 0। ठीक है, तो हमने इसको फाइंड करना है के की वैल्यू को। सो सबसे पहले हम इस इक्वेशन में से ABC की वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है 1, और B = -3k एंड C = 5। फ्रॉम द इक्वेशन मैंने यहाँ पर ABC की वैल्यू लिख ली है। अब हमने सम फाइंड करना होता है। सम आपके पास होता है पहला रूट प्लस दूसरा रूट। यहाँ पे हमारे पास पहला है S1 और दूसरा है S1 - 5। सो ये दोनों आपके पास बनते हैं 2S1 - 5, और क्योंकि यहाँ पे लिखा है S, और S का हमारे पास फार्मूला होता है -B/A। यहाँ पे हम वैल्यू लिखते हैं। -B की वैल्यू है 3k, और A की जगह पे 1, यहाँ भी माइनस है। -2S1 - 5, ये आपके पास बन जाता है 3k -2S1 - 5। सो यहाँ से हम S1 की वैल्यू फैच करते हैं। 3k, ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ आके +5 हो जाता है, इक्वल्स टू 2S1 रिमेनिंग है। 3k + 5 = S1। 2 यहाँ मल्टीप्लाई होता था, यहाँ आके आपके पास डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास S1 की वैल्यू आई है सम ऑफ रूट से। नाउ हम प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए हमारे पास होता है पहली वाली टर्म डॉट मल्टीप्लाई करनी है दूसरा वाला रूट, पहला रूट और दूसरा रूट है S1 - 5। हम यहाँ ब्रैकेट डाल लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इसको सॉल्व करेंगे, ये बनता है S1² माइनस, इसको इससे सॉल्व करें, 5S1। नेक्स्ट ये
प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का फार्मूला है सी ओवर ए। वैल्यूज पुट करते हैं। सी की वैल्यू हमारे पास है 5, ए की जगह पे 1 इक्वल्स टू S1 स्क्वायर माइनस 5S1। सो इट इज़ 5 इक्वल्स टू S1 स्क्वायर माइनस 5S1। और इसको मैं कह देती हूँ कि ये इक्वेशन है हमारे पास। और क्योंकि जहाँ जहाँ पर भी हमारे पास S1 है, मेरे पास यहाँ S1 की वैल्यू है, तो मैं वहाँ पे S1 की वैल्यू को पुट कर सकती हूँ। सो हम पुट करते हैं 5 इज इक्वल्स टू S1 की जगह हमारे पास है 3k प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 5 3k प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ हम इसको ओपन करेंगे, 5 को एज इट इज़ लिखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर लिखना होता है, और प्लस है क्योंकि तो 2, ए की जगह पे 3k और बी की जगह पे 5 डिवाइडेड बाय, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो हम 4 लिखेंगे, माइनस 5 को एज इट इज़ लिखते हैं। इसको अंदर सॉल्व कर लेते हैं। 5 3s आर 15k माइनस 5 5s आर 25, और इसके नीचे हमारे पास पड़ा है 2। ये फ्रैक्शन है, हम इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास एलसीएम 4 आता है। इन चीज़ों को भी सॉल्व करते हैं। ये बनता है 3 3s आर 9, यहाँ के स्क्वायर प्लस 5 5s आर 25, 3 2 6, 5 6 आर 30k सो क्योंकि हम एलसीएम ले रहे हैं और इसके नीचे 2 है और यहाँ पर 4 है, 2 2s आर 4 है। इस 2 को यानी कि इधर और इधर मल्टीप्लाई करवाना है, तो हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 को 15 के साथ भी, डायरेक्ट कर लेते हैं। 2 15s आर 30k माइनस 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज़ 50। ये 5 भूलना नहीं है, ये यहाँ पड़ा है। ये 4 आपके पास यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये आपके पास 20 बनेगा। यहाँ पे जो वैल्यूज़ सॉल्व हो सकती हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। 9k स्क्वायर को हम एज इट इज़ लिखेंगे। k की 2 वैल्यूज़ हैं, ये प्लस है, ये माइनस है। कांस्टेंट 2 वैल्यूज़ हैं, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, माइनस का साइन लगेगा, प्लस माइनस 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 होंगे तो ये आपके पास 25 बचता है। हमें क्योंकि इस क्वेश्चन में k की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको हम यहाँ पर लेके आते हैं। इट इज़ 9k स्क्वायर इक्वल्स टू 20 प्लस 25, ये आपके पास बन जाएंगे 45 इक्वल्स टू 9k स्क्वायर। के स्क्वायर को हम यहाँ पर रहने देते हैं, 9 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ आके आपके पास डिवाइड हो जाएगा। इसकी कटिंग हो सकती है, हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर 5 आता है। नेक्स्ट हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, के स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास 5 है, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो यहाँ पे आपके पास के स्क्वायर के ऊपर और यहाँ पर 5 के ऊपर रूट आता है, ये कैंसिल। के इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 5, ये हमारे पास के का आंसर आ गया। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। सो थोड़ा सा हम लिखते हैं कि हमने फाइंड करना है सच दैट 3 इज़ अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि एक रूट हमारे पास, जैसे हम S1 कहते हैं, उसे हम कह देते हैं कि हमारे पास वो 3 है, ठीक है। दूसरा रूट हमारे पास S2 होता है, वो नहीं है हमारे पास, उसके बारे में नहीं बताया उन्होंने। और उन्होंने जो इक्वेशन गिवन की है वो हमारे पास ये है, और इसमें से हम A B और C की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। सो A हमारे पास 1 है, B हमारे पास K है और C हमारे पास -21 है। हम सम के लिए लिखते होते हैं, इसको हम S2 ही लेट कर लेते हैं। हम सम ऑफ रूट्स के लिए लिखते होते हैं S1 प्लस S2। सो S1 मेरे पास 3 है, S2 है नहीं, इसको हम S2 लिखते हैं। सम की जगह पे हमारे पास फार्मूला होता है -b ओवर a। b ओवर a हम यहाँ से वैल्यू निकाल के लिखेंगे। b की वैल्यू है k और a की वैल्यू है 1 इक्वल्स टू 3 प्लस S2 माइनस k इक्वल्स टू 3 प्लस S2। यहाँ से मैं S2 की वैल्यू निकाल लेती हूँ। S2 इक्वल्स टू माइनस के, और ये यहाँ आके -3 हो जाएगा, तो एक वैल्यू हो गई। और ये विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट हमने सम फाइंड की। नाउ हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट हमारे पास होता है S1 S2।
S1 की जगह पे हमारे पास 3 अवेलेबल है और S2 को हमने S2 ही लिखा है। प्रोडक्ट हमारे पास होता है C/A। C की वैल्यू हमारे पास है -21, हम पुट करते हैं -21। एक जगह 1 है वो हम नहीं लिखते, डिनोमिनेटर में 1 को हम रिमूव कर सकते हैं। 3S2, हमें S2 यहाँ भी चाहिए था, यहाँ भी हम यहाँ पर S2 को सेपरेट करते हैं। -21 ओवर यहाँ पे 3 आ जाता है, 3 7 21 है, तो हमारे पास S2 जो है वो -7 आ चुका है। दो वैल्यूज़ आई हैं S2 के लिए, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1 और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2। और क्योंकि हमें तो K की वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ दीज, तो हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस। हम कंपेयर कैसे करेंगे कि यहाँ पर S2 एक साइड रखते हैं, यानी कि यहाँ पे K-3 इस S की वैल्यू, S2 = S2 मीन्स हम यूँ कंपेयर करने वाले हैं। एक S2 की वैल्यू ये पुट की, दूसरी साइड S2 की वैल्यू मैं ये पुट करने वाली हूँ। K की वैल्यू हमारी रिक्वायरमेंट है, हम यहाँ पर -7, ये यहाँ जाके +3 हो जाता है। -K = ये आप सॉल्व करेंगे, बड़ी वैल्यू को साइन माइनस लगे और यहाँ पे आपके पास 4 आता है, माइनस माइनस से कैंसिल, K = आपके पास 4 है एंड इट वाज अवर रिक्वायरमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन आपके पास है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चन को प्रॉपर्ली आपको समझाया जाएगा, उसको रिजॉल्व किया जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।